दोस्तों वेलकम बैक। मेरा नाम है पंकज कपूर और आप सब देख रहे हो विंग से उड़ान। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में जेके एसएसबी ने एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाया। नाम है एग्जामिनेशन का FAA यानी कि जेके एसएसबी का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन। जिस तारीख पे FAA का OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ उसी तारीख से सवाल या निशान जो है वो जेके एसएसबी जो कि एक रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसी है हमारी जम्मू कश्मीर यूटी पे उन पे खड़े होने शुरू हो चुके हैं। सिर्फ इसलिए भी बिकॉज जब एक रिक्रूटमेंट लगभग 1.5 से 2 साल ले जाती है सिर्फ एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होने में, उसके बावजूद जो सवाल जो क्वेश्चंस पूछे गए, जो आपका एग्जामिनेशन पेपर था सामने आया, उसमें जो क्वेश्चंस थे इसमें इतने फ्लॉज थे, इतनी गलतियां थी, इतनी मिस्टेक्स थी। ऐसा क्यों हुआ? इन सारी मिस्टेक्स के ऊपर, इन सारी गलतियों के ऊपर, जिसमें बच्चे की, जिसके स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसी की गलती है, उनकी वजह से जो स्टूडेंट को परेशानी उठानी पड़ी, दिक्कतें उठानी पड़ी, उस वजह से जेकेएसएसबी के ऊपर जो है वो सवाल या निशान उठने शुरू हो गए। आप सभी को ये भी मालूम होगा कि जेकेएसएसबी ने स्टूडेंट से रिप्रेजेंटेशन की डिमांड की थी, यानी कि जो भी सवाल के जो आंसर्स अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी गलत है वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली वो सही है, स्टूडेंट्स को वो रिप्रेजेंटेशन देनी है उसके अकॉर्डिंगली विद वैलिड प्रूफ। और हमने ये भी देखा कि 2-4 क्वेश्चंस तो इस तरह के थे कि क्लियर कट उनका आंसर कुछ और होना चाहिए और जेकेएसएसबी की आंसर की के अकॉर्डिंग उनका आंसर जेकेएसएसबी ने कुछ और ही रखा। मतलब सब्जेक्ट के मीनिंग को बदल डाला और गलतियां की। अब जेकेएसएसबी ने जो रिप्रेजेंटेशंस डिमांड की थी स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट से, उन रिप्रेजेंटेशंस की मद्देनजर रखते हुए उन रिप्रेजेंटेशंस को लेने के बाद आज एक रिवाइज्ड, ये एक फाइनल आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन की। ये वही नोटिफिकेशन है जो मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। क्या बोलता है ये नोटिफिकेशन, किन क्वेश्चंस में चेंजेस आए, और बिकॉज उन्होंने ये साफ साफ लिख दिया है साफ शब्दों में कि ये फाइनल आंसर की है। फाइनल आंसर की मतलब इसके बाद कोई चेंज नहीं आने वाले, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस को जेकेएसएसबी ने ध्यान नहीं दिया, उन क्वेश्चंस को एज इट इज रहने दिया। वो कौन सा सवाल है उन सब के ऊपर बात करने वाले इस वीडियो के दौरान। तो आइए शुरुआत करते। सब्जेक्ट इज रिवाइज, योर फाइनल आंसर की है ओवर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन की। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4 है 2020 की। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट थी FAA एग्जामिनेशन की। 6 तारीख यानी 6 मार्च को आपका एग्जाम हुआ। और नीचे जो भी चीज़ें बताई गई है उसके मेन पॉइंट पे आते हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 21,498 रिप्रेजेंटेशंस पर्टेनिंग टू ऑल दी 120 यूनिक क्वेश्चंस। ये जो 120 यूनिक क्वेश्चंस लिखे, इसका मतलब ये हो गया कि आपका एग्जामिनेशन 120 सवालों का था। हर एक सवाल के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टूडेंट के द्वारा डाली गई। और टोटल कितनी रिप्रेजेंटेशन आई हैं? लगभग 21,498, एग्जैक्ट नंबर देखा जाए तो। मतलब क्योंकि जेकेएसएसबी ने कोई इस पे फी नहीं रखी हुई थी कि अगर रिप्रेजेंटेशन डालनी है तो आपको फी पे करनी पड़ेगी, जैसे जेके पीएससी रखती है। तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर किसी स्टूडेंट ने डाल ही दी रिप्रेजेंटेशन अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन बाय द एक्सपर्ट्स। अब जेकेएसएसबी ने जो एक्सपर्ट्स बिठाए हैं उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने एग्जामिनेशन किया, देखा क्या रिप्रेजेंटेशन आई है और पाया ये गया। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 क्वेश्चंस आर टू बी नलीफाइड, यानी 2 क्वेश्चंस को नलीफाई किया जाता है। नलीफाई मतलब आप मान लीजिए डिलीट किया जाता है। अब उसके जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो नीचे दिया गया है, वो अभी रीड करेंगे हम। 3 क्वेश्चंस वेयर 2 आंसरिंग ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब 3 ऐसे सवाल देखने को मिले जहां पे जो जेकेएसएसबी ने ऑप्शंस रखे थे उनमें 4 में से 2 ऑप्शन उनका सही जवाब थी। और 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे उन्होंने जो आंसर की में ऑप्शन दिए है उनको चेंज किया जा रहा है। अब वो चेंजेस किया है वो नीचे दिए गए हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे 3 पार्ट्स में ये टोटल जो नोटिफिकेशन है वो डिवाइड की गई है। पहला क्या है? क्वेश्चन वेयर द आंसरिंग ऑप्शंस आर टू बी चेंज, यानी पहले जो आंसर की आई थी उसमें आंसर की में सवाल का आंसर कुछ और बताया था, अब उसे रिवाइज कर दिया गया है। ये 2 सवाल है। अभी कौन सा सवाल है मैं आपको सेट नंबर ए के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, ठीक है? तो सेट नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 45, मुझे लगता है ये अकाउंट्स का क्वेश्चन होगा। आइए एक बार देख लेते हैं। सेट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 45, ये आ गया सेट नंबर ए। क्वेश्चन 45 पे आते हैं। चलिए भाई, आप ये देख रहे होंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पे स्टूडेंट ने बहुत सारा आवाज़ जो है वो उठाई भी थी और लाजमी भी थी उठाना, बिकॉज गलती की थी जेकेएसएसबी ने। तो क्वेश्चन ये, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम डायरेक्ट टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। तो जेकेएसएसबी ने जो पहले आंसर बताया था क्वेश्चन 45 का, वो बताया था सी, यानी बिजनेस इनकम। पहले उन्होंने ये बताया था ऑप्शन, और अभी उन्होंने इसको एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मान लिया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो अब न्यू आंसर की के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो क्वेश्चन 45 का अब जो बन चुका है वो आंसर रिवाइज्ड वाला बी है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो हमें अभी ये क्लियर हो गया क्वेश्चन 45 का जो सही आंसर वो एग्रीकल्चर इनकम ही है। जो स्टूडेंट या बहुत सारे टीचर्स ने आवाज उठाई वो सही हो गया। क्वेश्चन 50 पे आते हैं।
क्वेश्चन 50th जो है ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, गलती होगी जेकेएसएसबी के द्वारा, उसे रेक्टिफाई करके जेकेएसएसबी ने सही की है। 50 जो क्वेश्चन है उसका पहले आंसर बी बताया गया था और अब सी है, यानी कि पहले ऑप्शन इंडेक्स बताया गया था, ठीक है, और इसी में बच्चे को बहुत सारी दिक्कत हुई थी। अभी बता दिया कि इसका सही आंसर वाउचर है। तो वाउचर ही एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि किसी भी एक ट्रांजैक्शन जब होती है उसके अकॉर्डिंगली वो बनता है। तो अगर ये जेकेएसएसबी सही नहीं करती इन दोनों को, तो आप ये मान लेते कि अकाउंट्स का मतलब भी जेकेएसएसबी ने किसी हद तक बदल दिया होता है अकॉर्डिंग टू वाउचर। चलिए, ये दो क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने सही कर दिए पहले आंसर की के अकॉर्डिंगली। जो ऑप्शन थे वो मैंने आपको बताया, और अभी जो रिवाइज्ड आंसर है वो जेकेएसएसबी ने सही कर दिए। चलिए, दोनों क्वेश्चन का काम हो गया क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, इन दो क्वेश्चंस में आपको आइडिया मिल चुका होगा, जिस बच्चे ने रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंगली आंसर मार्क किया होगा उसे जो स्कोर है वो मिलेगा। क्वेश्चंस वेयर टू आंसरिंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ऐसे भी 2-3 सवाल देखने को मिले जहां पर जेकेएसएसबी ने आंसर की के अकॉर्डिंगली जो भी आंसर रखा था वो सही था, मगर उसके अलावा भी कोई और ऑप्शन भी सही बनता है। अब वो क्वेश्चन कौन से है? सेट नंबर ए, क्वेश्चन फर्स्ट। देखो, जब पहले ही सवाल में बच्चा देखेगा और जेकेएसएसबी ने गलती की होगी, सोचो क्या इंपैक्ट पड़ता है पूरे क्वेश्चन के ऊपर। ये समझना चाहिए जेकेएसएसबी को। द सुबह डल मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जेकेएसएसबी ने पहले बताया था कि इसका आंसर सिर्फ ए है, यानी उन्होंने बताया था इसका आंसर सिर्फ भद्रवाह है, और अभी जेकेएसएसबी ने बोला है भद्रवाह और डोडा दोनों इसका सही जवाब होगा, यानी कि ए एंड डी। आप ये भी देख पाओगे, सेट ए क्वेश्चन फर्स्ट रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंगली ए एंड डी। जिस बच्चे ने ए या फिर डी इन दोनों में से कोई भी टिक किया होगा उसे स्कोर मिलेगा। क्वेश्चन 26 पे आते हैं। 26, मुझे लगता है ये भी जीएस का ही कोई क्वेश्चन होगा। हाँ, ये देखने को मिला था जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 पे भी दिक्कत आई थी। तो पहले 26 क्वेश्चन का जेकेएसएसबी ने आंसर दिया था डी, यानी देयर विल बी नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने बताया था कि कौन सी चीज़ जो है वो गलत है जेएंडके रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली। तो पहले डी था, अभी जेकेएसएसबी ने बोल दिया है कि सी एंड डी दोनों सही जवाब है। सी एंड डी, यानी डी तो बिल्कुल सही है बट सी भी सही है। गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सी एंड डी। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, जिस बच्चे ने सी या फिर डी इन दोनों में से कोई भी टिक किया होगा उसे स्कोर मिलेगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 49। 49 मुझे लगता है ये भी अकाउंट्स का ही होना चाहिए। 49, इन केस ऑफ एन ओवरचार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज इशूड। जब ओवरचार्ज होता है कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होता है? पहले जेकेएसएसबी ने बताया था इसका आंसर बी, क्रेडिट नोट। अब जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंगली आंसर बन गया ए एंड बी बोथ, यानी डेबिट नोट भी इसका सही जवाब है और क्रेडिट नोट भी इसका सही जवाब है। तो जिस बच्चे ने इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया होगा उसको स्कोर मिलेगा, ए एंड बी बोथ। तो ये जो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, मैंने आपको बता दिया है, इनमें जो जेकेएसएसबी ने पहले आंसर्स रखे थे ए, डी और बी वो सही थे, बट उसके साथ साथ कुछ और ऑप्शन जो है वो भी सही थे। तो दोनों ऑप्शन में अगर आपने इनमें से किसी को भी टिक किया आपको आंसर का जवाब मिलेगा, यानी कि आपको स्कोर मिलेगा। अब कौन से क्वेश्चंस को नलीफाई किया गया है? 42 सेट ए, सेट ए में ही क्वेश्चन 42 पे आ जाऊंगा। अगर मैं इस सवाल पे भी मुझे याद आ रहा है, शायद दिक्कत तो उठी। हाउ फ्रिक्वेंटली इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। ट्रायल बैलेंस जो है वो कितना फ्रिक्वेंटली प्रिपेयर किया जाता है? तो जेकेएसएसबी ने पहले इसका आंसर बताया था डी, यानी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन को ही नलीफाई कर दिया है। नलीफाई मतलब आप सोच लो कि आपके क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। एक 42 डिलीट किया और एक 39 डिलीट किया है। 39 देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो साथ थोड़ी मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, अगर आपको दिक्कत हो रही होगी समझने की तो यू हैव टू मैनेज। 39, हाँ, इस क्वेश्चन पे भी थोड़ी दिक्कत उठी थी। क्लासिफिकेशंस अंडर सोशल अकाउंटिंग इंक्लूड। तो पहले जेकेएसएसबी 39 का आंसर क्या दिया था? सी, यानी इनकम, प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर। और सोशल अकाउंटिंग एक ऐसा टॉपिक था जिसमें सवाल पूछने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी जेकेएसएसबी को, बिकॉज अगर पूछने थे तो कॉस्ट अकाउंटिंग, पूछने थे तो पार्टनरशिप, जिसमें बच्चे ने बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड किया है। कोई सवाल नहीं पूछा उसमें से, सोशल अकाउंटिंग में से पूछा, और अभी इस क्वेश्चन को पूरा नलीफाई कर दिया गया, यानी डिलीट कर दिया गया है। और ये मैं सेट ए की बात कर रहा हूँ। आप दोस्तों, सेट बी है आपका, सेट सी है या सेट डी है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर की वेरिएशन जरूर हो सकती है बट क्वेश्चन सेम रहेगा। तो ये जो रिवाइज आंसर की आई है, आप जेकेएसएसबी की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लो, विंग्स एक उड़ान के टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड करो, आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली अपने आंसर की आप देख सकते हो जो भी आपका सेट आया होगा। अब इसके नीचे क्या लिखा गया है? इट मे बी नोटेड दैट कैंडिडेट्स हैविंग मार्क्ड आइदर ऑफ द ऑप्शंस एज आंसरिंग ऑप्शन फॉर द क्वेश्चंस वेयर मोर देन वन आंसरिंग ऑप्शंस आर करेक्ट विल बी अवॉर्डेड मार्क्स। यानी कि जो ये पार्ट बी है ना,
जहां पे आप दो ऑप्शंस को सही जवाब माना गया है, तो किसी भी ऑप्शन को टिक करोगे आपका आंसर का स्कोर मिलेगा आपको। पहली बात ये। However, no marks will be awarded to the candidates opting for other than one options. यानी कि इन दो ऑप्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन अगर आपने टिक किया आपको कोई स्कोर नहीं मिलेगा। द मार्क्स earmarked for the questions to be nullified shall be allocated equally to the rest of the questions on prorate basis so that maximum marks of the question paper remain the same. यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन पेपर में से दो क्वेश्चन को नलीफाई किया, डिलीट किया, अब आपका जो नंबरिंग है आउट ऑफ 118 मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये बोल रहे हैं बाकी जो दो नंबर जो भी डिलीट किए गए, नलीफाई किए गए, ये आपको आप सोच लीजिए कि एलोकेट कर दिए गए इक्वली टू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि इन दो नंबर को बांट दिए गए 118 क्वेश्चंस के बीच में। तो अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स जो हैं जितने सही होंगे उसके अकॉर्डिंगली एक रेशियो सेट की जाएगी और आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द रिवाइज्ड की अकॉर्डिंगली। ये जो न्यू की निकली है इसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। और ये जो रिवाइज आंसर की है ये फाइनल है, कोई भी फर्दर क्लेम जो है इसके रिगार्ड उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये था जेकेएसएसबी का टेक। अब बात आती है, सवाल ये उठता है कि अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को ठीक किया है और कोशिश की है ठीक करने की किसी हद तक, तो मैथ्स के उन दो सवालों का क्या? मैथ्स के वो दो क्वेश्चंस जहां पर जेकेएसएसबी के द्वारा मिस्टेक हो गई थी, मैं आपको वापस बताता हूं कौन कौन से। एक ये था ऑप्शन सी और डी वाला जहां m इक्वल्स टू 6 और m इज नॉट इक्वल्स टू -6, ये सेट ए में इन्होंने सही लिखा था, बाकी सेट्स में गलती हो गई थी, मिसप्रिंट हो गया था इनसे। इसके बारे में जेकेएसएसबी ने कुछ नहीं बोला, ना ही जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में बोला है। सेट ए में इन्होंने बिल्कुल सही दिया, माइनस लिखा गया है 6 -1 2 8 -7 के, और बाकी सेट में इन्होंने ये माइनस को मिसप्रिंट कर दिया और ऑप्शंस में भी -2 और 2 नहीं लिखा, हालांकि 2 और 2 लिखा है, दोनों सही है। इसके बारे में जेकेएसएसबी ने कुछ भी नहीं बोला। मुझे लगता है जेकेएसएसबी को इसके बारे में भी क्लैरिटी करना ज़रूरी था, बताना चाहिए था कि स्टूडेंट जो अपने आंसर की जो बना रहा है, जो आपने दी है उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स बना रहा है वो कैसे बनाए। आपने क्लैरिटी नहीं डाली यहाँ पर, ये एक मिस्टेक है जेकेएसएसबी के द्वारा। अब उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में जेकेएसएसबी इसमें भी कुछ बताएगा, बोलेगा, बिकॉज अभी भी एक अनसर्टेनिटी रह चुकी है इस क्वेश्चन पेपर में। एक आंसर की में जो रिवाइज निकली है, एक डायलेमा में बच्चा रहेगा मैथ्स के जो दो क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंगली। और एक और क्वेश्चन जीएस का जो स्टूडेंट बोल रहा था ईरान और इंडिया वाला, उसमें भी कोई क्लैरिटी डाली नहीं है जेकेएसएसबी ने, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज निकलता इंडिया भी है उसका आंसर, निकलता इटली भी है, ईरान भी है उसका आंसर, तो वो भी जेकेएसएसबी को बताना चाहिए। दोस्तों ये था इस नोटिफिकेशन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की मैंने। आई होप आप किसी हद तक हो पाया होगा मेरे से। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ चुका होगा। कोई भी डाउट, कोई भी आपका अगर सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर दीजिए। सेहत थोड़ी ठीक नहीं है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।